जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर थाना पुलिस को भाजपा नेता राम अवतार असवाल की हत्या के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने मामले का 3 दिन में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सोहिल खान मनोहरपुर के लुहार मंडी का रहने वाला है। जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि मृतक राम अवतार असवाल उर्फ पप्पू मनोहरपुर बस स्टैंड के पास कबाड़ का कारोबार करता था। 1 जून को कबाड़ के गोदाम में खून से लहूलुहान उसका शव पड़ा मिला था। मामला दर्ज करने होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र में लगे 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान कर डिटेन किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की वारदात करना कबूल कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सोहेल खान मृतक राम अवतार असवाल के पास कबूतरों के लिए पुराना कूलर खरीदने आया था। इस दौरान दोनों में विवाद हो गया। आरोपी ने आवेश में आकर लोहे के एंगल से राम अवतार के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह घायल होकर नीचे गिर गया। इसके बाद आरोपी ने चाकू से गर्दन व हाथ पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखिए, मनोहरपुर थाने में दिनांक 1 तारीख को 1 जून को साय करीब 9:30 बजे इत्तला मिली थी कि एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में उसके जो गोदाम है कबाड़ी का उसमें पड़ा हुआ है। इस पर सूचना पर हमारे थाने से एसएचओ और अन्य अधिकारी वहाँ पे पहुँचे। उसके परिजन भी वहाँ पे पहुँचे। तो जो उसका मालिक था पप्पू और राम अवतार असवाल, जो लहूलुहान हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसके सिर पर, हाथ पे और गर्दन पे गहरे घाव के निशान थे। हॉस्पिटल लेके गए तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें अग्रिम अनुसंधान शुरू किया। क्योंकि ये कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था और बड़ा सेंसेशनल मर्डर था, पुलिस के लिए बहुत चैलेंज था। इस पर हमने अलग अलग टीमें गठित की। इसमें हमारी साइबर सेल, हमारी डीएसटी, एडिशनल एसपी शाहपुरा के नेतृत्व में वहाँ सीओ राम अवतार जी और अन्य एसएचओ को लेके और लगातार हमने प्रयास करके इसको हमने कल इसका आज खुलासा कर रहे हैं। इसमें एक जो मुलजिम है सोहिल सनो कुतुबुद्दीन लोहार, 20 साल की उम्र है, जो लोहारों का मोहल्ला में वहाँ पे रहता है। बेसिकली जो राम अवतार जो मृतक है ये कबाड़ी का काम करता है। जो एक्यूज्ड है सोहिल, ये भी वेल्डिंग का काम करता है। कभी कभार इसके यहाँ पे जो स्क्रैप जो बचता है उसको देने के लिए आता है। तो दोनों आपस में पहले परिचित थे। घटना के दिन करीबन 6:15 बजे ये शाम को किसी काम से इस कबाड़ी की दुकान पर आता है। इसने अपने कबूतरों के लिए जो प्लास्टिक का जो कूलर होता है उसको कबूतर रखने के लिए कूलर मांगा। तो इनके दोनों के किसी बात को लेकर आपस में बहस हुई। उसी दौरान एक व्यक्ति जो मृतक था उसका दोस्त वहां पे आता है। 15-20 मिनट इसने वेट किया, लेकिन उसके बाद इनके फिर किसी बात को लेकर दोबारा बहस होती है। जो ही राम अवतार मृतक है वो अंदर कमरे में जाके और लोहे को जो सरिये पड़े हुए थे वहां बैठकर चुन रहा था। इसी दौरान इसने एक्यूज ने मौका पाकर जो लोहे की भारी एंगल थी उसकी सिर में चोट मारी, जिससे वो निढाल होकर वहां पे गिर गया। गिरने के दौरान फिर उसने सोचा कि इसने मेरे को पहचान कर ली है। इसी को आधार लेते हुए उसने वहां पे कोई चाकू था इसके पास में, उससे धारदार हथियार से इसके गले पर और हाथ पे चोटकारी थी, जिससे मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इसमें हमारी टीम ने लगातार इसमें मेहनत की है। काफी सीसीटीवी फुटेज टेक्निकल आधार पर इस वारदात को खोलने में कामयाबी हासिल। एक ही आरोपी है सर, फिर भी इसको पकड़ने में इतना टाइम कैसे लग गया सर? देखिए, कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था, न इसमें किसी तरह का कोई क्लू था। इनिशियली हमें ये जरूर मिला था कि जो वहाँ व्यक्ति जो राम अवतार का दोस्त था उसने हमें एक क्लू दिया था कि यहाँ पे एक 20-22 साल का लड़का था जो यहाँ पे किसी काम से आया हुआ था। कौन था कौन नहीं था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, नहीं वहाँ किसी तरह के सीसीटीवी कैमराज थे। लेकिन हमारे गुप्त सूचनाओं से प्लस वहाँ पे जो पूरे शहर में अलग अलग जगह से कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो हमें ऐसे कुछ क्लू मिले कि ये जो एक्यूज था आते और जाते कहीं दूर जाके वहाँ पे दिखाई दिया। इस आधार पर हमने सस्पेक्ट मानते इसको लाके गहनता से पूछताछ की तो इसने वारदात करना कबूल किया। एक ही वजह में सर इसका मर्डर कर दिया, तो क्या सोहिल का पहले भी विवाद था और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड? सोहिल का जब हमने इनके परिजनों से मालूम किया तो ये सनकी मिजाज का था और थोड़ा एग्रेसिव प्रवृत्ति का था। तो उनका ये कहना था कि हम कभी भी इसको अकेला नहीं भेजते थे किसी भी काम में, जैसे इसके फादर के साथ ये काम करता था। और जब भी हमने इससे इंट्रोगेशन किया, जब भी इसका जो व्यवहार था बड़ा एग्रेसिव था। तो इसका चूंकि इनके जो हॉट टॉक्स हुई, जो गाली गलौज हुई, वो इसका कहना था कि मेरे को वो अखरी और उसी के लिए मैंने सबक सिखाने के लिए इस तरह की इसके चोट मारी।
चोट मारने के बाद में चूंकि इसको पहचान नहीं ली, इसलिए इसकी मौत